हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग बेसिक देख लिए थे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उनके क्या क्या काम होते हैं। उसका पांचों चरण देख लिए थे, जिसमें से अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, फिर अंतिम में स्वांगीकरण हो गया जिसमें ऊर्जा बनता है, और फाइनल जाके जो हुआ निक्षेपण हो गया। तो उसके बाद आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन हीरो होता है ना, मेन हीरो तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन हीरो शुरुआत जहाँ से होता है वो तो तीन ही है, जिसमें से आपका दांत हो गया, जीभ हो गया और लाल ग्रंथि हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम उसी तीनों हीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले पहला हीरो का, जिसका नाम है दांत, टूथ, जिसका नाम है दांत। ये दांत जो होता है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है दांत। ठीक है, दांत मुख्यतः, दांत का मेन जो काम होता है, सबको पिछले क्लास में बता दिए थे कि दांत क्या करता है, भोजन को अच्छा से तोड़ता है, मरोड़ता है, उसको कचर 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 काटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है ताकि भोजन को पचने में आसानी हो। ठीक है, तो दांत मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला दांत जो हुआ उसको द्विबारदंती बोलता है। पहला दांत जो होता है, पहला नंबर का पहला भाग जो होता है, उसको द्विबारदंती बोलता है। ये जो है जीवन में दो बार आता है। दूध का दांत इसी द्विबारदंती के अंतर्गत आता है। दूध का दांत जो होता है इसी द्विबारदंती के अंतर्गत आता है, और उसकी संख्या 20 होती है। दूध की दांत की संख्या एक होती है गर्तदंती। गर्तदंती जो होता है वो जबड़े में फंसा हुआ, जबड़े का से निकला हुआ सटा हुआ जो दांत है ना, उसको गर्तदंती, धंसा हुआ जबड़े में, उसको गर्तदंती बोलता है। गर्त मतलब धंसा हुआ है ना जबड़े में, उसको गर्तदंती बोलता है। ठीक है, इसका कलत्ता। और विषमदंती, वो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, जिसमें कृंतक हो गया, रत्नक हो गया, अग्र चवर्णक हो गया, चवर्णक हो गया। इसकी संख्या जो होती है टोटल 20 होती है। ठीक है, तो दूध की दांत की संख्या, इसकी संख्या, दूध की दांत की संख्या 20 होती है। अस्थाई दांत की संख्या 32 होती है। 32, जिसमें 12 जो होता है वो एक ही बार जीवन में आएगा, और बचा हुआ 20 दूध का दांत है तो एक बार जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा जाएगा। ठीक है, और तीसरा एक दांत होता है जिसे अवशेषी अंग में भी गिना जाता है, उसको अकलदार बोला जाता है, अकल दांत। ठीक है, ये हमारे दांत का तीसरा मोलर जो होता है वो होता है अकल दांत, जो कि 18 वर्ष के आयु के बाद ये अकल दांत आता है। ठीक है, दांत जो होता है, दांत का मुख्यतः 4 भाग होता है। पहला कृंतक, दूसरा रजनक, तीसरा अग्र चवर्णक, चौथा चवर्णक। कृंतक, कृंतक जो होता है देखने में वो छेनी हथौड़ी नहीं लगता, देखने में छेनी हथौड़ी नहीं। कृंतक करता क्या है, भोजन को काटता है, भोजन को काटता है। उसके बाद आता है रदनक, जो कि भोजन को रद्दी रद्दी बना देता है, नुकीला होता है, भाला नहीं है रदनक। ठीक है, भोजन को चीर फाड़ के रद्दी बना देता है। जैसे मांसाहारी जीव, जैसे शेर उड़ के देखा है, जो शेर दांत है, अगला दोनों दांत कुतवार के दांत देखा है, बड़का नुकीला, वही होता है रदनक, चीर फाड़ काम करने का काम करता है। तीसरा होता है अग्र चवर्णक। इसका काम भोजन को पीसना होता है, इसका काम भोजन को पीसना होता है। और ये अग्र चवर्णक जो होता है, जिसे प्री मोलर बोला जाता है, ये बच्चों में नहीं पाया जाता। प्री मोलर जो होता है बच्चों में नहीं पाया जाता। और चौथा होता है चवर्णक। इसका काम भोजन को महीन महीन पीसना, इसका काम भोजन को महीन महीन पीसना, चवर्णक का जो चौवा होता है। ठीक है, बच्चों में केवल 2 होते हैं, और वयस्कों में जो होते हैं इसकी संख्या 3 होती है। अब दांत का सूत्र भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दांत का सूत्र जो होता है कुछ नहीं होता है, 1/4 भाग होता है पूरे दांत का, सूत्र में बताते हैं। वयस्क में जो दांत का सूत्र होता है वो 2123 होता है। 2123/2123, यानी 2123 ऊपर, 2123 नीचे। ठीक है, और इसी 2123 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो टोटल दांत की संख्या आ जाएगी। जैसे वयस्क में 2123 का मतलब 2 इंसीजर, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, तो 2123 होगा। इसको 4 से गुना कर देंगे। जैसे 2 इंसीजर यानी 4 दूना 8, 1 कैनाइन यानी 4 12, 2 प्रीमोलर यानी 8 20, और 3 मोलर 4 3 12, 20 12 32,
टोटल वयस्क में 32 दांत। उसी तरह बच्चे का जो फार्मूला होता है 2102/2102, इन सबको 4 से गुना कर देंगे तो डेंटल का पूरा संख्या दांत का निकल जाएगा। बच्चों में जो होता है प्री मोलर नहीं होता है, पहले भी बता चुके हैं, और अंतिम मोलर नहीं होता है। प्री मोलर तो होता ही नहीं है, साथ ही साथ लास्ट का जो मोलर होता है ना वो होता ही नहीं है, ठीक है। और दांत शुरू में ये बता दिए थे जो बना रहता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। दांत का मुख्यतः 3 लेयर होता है। सबसे निचला लेयर जो होता है ना उसको पल्प बोला जाता है, जो कि रेड कलर का होता है। उसके ऊपर पीला कलर का जो होता है लेयर उसको डेंटाइन बोला जाता है। पीला कलर के जो लेयर होता है उसको डेंटाइन बोला जाता है। और सबसे ऊपरी परत जो होती है ना इनामेल, जो कि हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग अंग हुआ इनामेल, ठीक है। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग इनामेल होता है जो कि सफ़ेद और चमचम करते रहता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जीभ। दांत के बारे में समझ गए सब कुछ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का दूसरा हीरो जो है वो जीभ है। दूसरा हीरो जीभ है। जीभ क्या होता है? जीभ कुछ नहीं, एक तरह का मांसपेशी है, पेशीय अंग है। जीभ जो है यानी मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। जो कि जब हम लोग जीभ ऊपर करते हैं ना तो देखिएगा एक मांस का जो रहता है वो जीभ से जुड़ा रहता है। जब जीभ को ऊपर कीजिएगा तो देखिएगा जीभ जिससे जुड़ा रहता है ना, जिस मांस से, उसका नाम होता है फ्रेनुअल लिंगुआ, ठीक है। हमारा जीभ जो है वो एक पेशीय अंग है जो कि फ्रेनुअल लिंगुआ नामक एक मांस के टुकड़े से जुड़ा रहता है। जब हम लोग जीभ ऊपर करते हैं तो देखते हैं। और जीभ कुछ नहीं, एक मूवेबल अंग है जो भोजन को इधर उधर घुमा घुमा के लार को मिलाने में मदद करता है। और साथ ही साथ जीभ जो होता है ना, महिलाओं में जीभ जो होती है वो पुरुषों के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है। महिलाओं की जीभ पुरुषों के मुकाबले थोड़ी लंबी होती है। जीभ का मेन काम जो होता है ना वो स्वाद को परखना, स्वाद को चखना। जीभ का टोटल 4 भाग होता है, ठीक है। और चारों भाग से ये अलग अलग स्वाद लेता है। स्वाद में जैसे मीठा हो गया, नमकीन हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, यही चारों स्वाद है, ठीक है। तीखापन स्वाद नहीं होता है। तो मीठा जो स्वाद होता है जीभ के सबसे नीचे लोलकी होता है, निचला भाग, इस पे मीठापन का स्वाद जीभ के सबसे आगे वाले भाग, अग्र भाग से आता है। उसके पीछे वाले भाग से नमकीन स्वाद आता है, अग्र पार्श्व भाग से नमकीन स्वाद आता है। फिर पश्च पार्श्व भाग जो होता है उसके पीछे वाले भाग से खट्टा, और सबसे पीछे वाले भाग जहाँ से हम लोग जिह्वा करते हैं वहाँ से पश्च, जो सबसे पिछला भाग होता है पश्च भाग होता है, वहाँ से कड़वा आता है, वहाँ से स्वाद कड़वा आता है। तो तीखापन स्वाद नहीं होता है। उमामी बोला जाता है कि स्वाद, लेकिन बहुत किताब में इसको स्वाद नहीं माना गया है, ठीक है। उमामी का मतलब कि जो लहसुन प्याज होता है ना, एलिसिन नामक एक तत्व होता है जिसके कारण जो जीभ होती है ना, जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएँ होती है, टेस्ट बड्स होते हैं जो उपस्थित लगभग 8000 की संख्या में, वो क्या, उसको क्या करता है, जो लहसुन प्याज के अंदर एलिसिन होता है वो उस कोशिका को, उस जो जीभ के ऊपर जो छिद्र रहता है ना, स्वाद कनिकाएँ रहता है, उसको वो तोड़ देता है, उसके वहाँ के सेल को वो डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण से जलन होती है। तो हम कहने का मतलब क्या हुआ कि जो तीखापन होता है ना, तीखापन को स्वाद में हम लोग नहीं गिन सकते। तीखापन जो होता है वो स्वाद नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लार ग्रंथि पे, ठीक है। लार ग्रंथि कुछ नहीं होता है, एक बहिस्राविक यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसका काम मुंह के अंदर जब भोजन आता है ना, भोजन के अंदर एंजाइम छीट के भोजन को चिपचिपा बना देना। मुंह के अंदर मुख्यतः 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुंह के अंदर मुख्यतः 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, एक मैंडिबुलर, एक सबलिंगुअल, एक पैरोटिड। पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है ना वो कान के नीचे होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है। सांप में यही ग्रंथि होता है जिसके अंदर विष भरा रहता है। तो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वो कान के नीचे होता है, पीछे, ठीक है, नीचे और पीछे, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरा होता है सब मैंडिबुलर,
ये जो होता है जबड़े के नीचे, सब मैंडिबुलर जो होता है वो जबड़ी के नीचे होता है। और तीसरा ग्रंथि होता है सबलिंगुअल, जो जीभ के ठीक नीचे होता है। सबलिंगुअल जो कि जीभ के ठीक नीचे होता है। तो यहाँ तक समझ गए। लार की कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पैरोटेड जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि हुआ, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक, सबलिंगुअल, ये तीनों जो होता है लार ग्रंथि में आता है, जो कि भोजन को पचाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और हम लोग डेली लगभग 1 से 1.5 लीटर लार अपने जीभ से निकालते हैं। लार का जो pH मान होता है ना, लगभग 6.8 होता है, यानी हल्का एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है। लार जो होता है मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर बना रहता है। एक 99% लार में तो वाटर ही होता है, जल ही होता है। मात्र 1% ऐसा होता है जिसके अंदर एंजाइम हो गया, प्रोटीन हो गया, हाइड्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, एंजाइम हो गया, जितना मात्र 1% में आएगा। और 99% ऐसा लार का जो पार्ट होता है वो जल का ही बना रहता है। ठीक है। तो लार के अंदर जो होता है ना, 2 तरह का एंजाइम होता है, केमिकल होता है। एक तो टाइलिन होता है, दूसरा डायस्टेज होता है। ठीक है। टाइलिन क्या करता है, जो लार के अंदर टाइलिन रहता है, जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, जो मंड होता है ना, वो टाइलिन क्या करता है, उस स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज सिंपल सरल माल्टोज में बदल देता है। फिर दूसरा एंजाइम लार छोड़ता है जिसको माल्टेज बोला जाता है। और वो माल्टेज क्या करता है, उस माल्टोज को छोटा टुकड़ों में बांट के ग्लूकोज बना देता है। उस माल्टोज को माल्टेज क्या करता है, छोटा टुकड़ों में बांट के ग्लूकोज बनाता है। वही ग्लूकोज जो होता है हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। एक गलसुआ नाम सुना होगा आप लोग कि गलफुल्ली हो गए, बच्चा में गलफुल्ली हो जाता है, गलसुआ। तो गलसुआ जो होता है ना, वो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वही डिस्टर्ब जब होगा ना, तब गलसुआ हो जाता है। इससे बचपन में होता है तो इसमें गला में सूजन, गाल में सूजन आ जाती है। तो वो पैरोटिड ग्रंथि के डिस्टर्बेंस के कारण ही ये एक वायरल संक्रमण होता है गलसुआ। ठीक है। इसमें गले में सूजन आ जाती है, भोजन को निगलने और पानी पीने में बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है। ये तो टॉन्सिल और घेगा होगा से अलग होता है गलसुआ। गलसुआ मेन जो होता है, जो हमारा जो पैरोटिड ग्रंथि होता है ना, उसी के डिस्टर्बेंस जो होता है, मम्स होता है, इसे गलसुआ बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग ग्रंथि भी पढ़ लिए, हम लोग इसमें आपका दांत भी देख लिए, जीभ भी देख लिए, लार ग्रंथि भी देख लिए, लार ग्रंथि का कितना पार्ट होता है वो भी देख लिए, किसका किसका क्या काम है वो भी देख लिए। अगर ये रिकॉर्डेड वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।